नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट मिलने पर शीला दीक्षित का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे पूरी तरह से निभाऊंगी। पार्टी ने मेरे पर जिम्मेदारी दी है, इसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैम, क्या लगता है आपको कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनता में जाके आप लोग रखेंगे? क्योंकि 1996 और 2019 23 सालों में 15 साल आपका राज है, लेकिन राजनीतिक स्थिति दिल्ली की अब बदल चुकी है। कांग्रेस के साथ साथ अब दो और आमने सामने जो लड़ाई होती थी, अब तीसरी पार्टी भी है। कैसे लड़ेंगे? देखिए, राजनीति में कभी कोई स्टेबल चीज़ परिस्थिति नहीं रहती, बदलती रहती है, और जो नए चैलेंजेस आते हैं उनका सामना करना पड़ता है। और ज़रा मुझे जाने दीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ से लड़ चुकी हूँ, तो ये नहीं है कि मैं इस जगह को जानती नहीं हूँ और यहाँ के लोगों से परिचित हूँ और वहाँ के लोग भी मेरे से परिचित हैं। तो उसको देखते हुए क्या मैं कर सकती हूँ, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या चाहिए उन्हें, क्योंकि जो मेट्रो हमने शुरू करी थी वो इसी इलाके से करी थी। तो देखिए, काम तो करेंगे हम। हमेशा हमारी रेपुटेशन कांग्रेस की रही है कि काम करती है और काम लोगों के लिए, जो उनके हित के लिए होता है, वही काम करती है। तब लड़ाई ज़्यादा बड़ी किससे मानते हैं, भाजपा से या आम आदमी? देखिए, जो सामने खड़ा होता है उन दोनों से लड़ाई है। आखिरी सवाल आपसे मैम, पूर्ण राज्य के दर्जे को लेके पहले भी आप लोगों के मैनिफेस्टो में रहा, और अब एक बड़ा जो है चुनावी मुद्दा आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, की जो सरकार है उन्होंने बनाया हुआ, इस पे सबसे पहले आपका क्या स्टैंड? देखिए, हमने भी ट्राई किया था, लेकिन मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी ये नहीं समझ रही है कि ये उनके मांगने से नहीं होगा। ये पार्लियामेंट को फैसला करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को, उस हिस्से को जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखती है, उसे बदलना पड़ेगा, और वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। जब तक वो नहीं करेगी, आपके कुछ कहने से नहीं होगा। सर, 7 सीटों में से मैम को उम्मीद कितनी है, कितनी लगाई जाए? आप हम अध्यक्ष तो भी हैं, खुद भी उम्मीदवार है, लेकिन अध्यक्ष भी हैं। हाँ, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि सारी सीटें हम जीतें। हमारे साथ पल्लवी झा हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, ठीक नॉमिनेशन से एक दिन पहले जाकर लिस्ट जारी हुई, क्या इंतजार आखिरी वक्त तक था कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन हो जाए? देखिए प्रत्युष, सुगबुगाहट तो देखिए लगातार चल रही थी। कल रात तक ऐसी खबर आ रही थी कि अलायंस हो सकता है, लेकिन जब नॉमिनेशन, आप देख सकते हैं कि जैसे लिस्ट आ गई है, तो अब तो किसी भी अलायंस की बात ही नहीं होगी। शीला दीक्षित इसके हमेशा ही खिलाफ रही, वो अलायंस के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से हमेशा ही एक तरीके से अप्रोच रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर अब अलग अलग कैंडिडेट्स आप पार्टी के देख रहे हैं, और इस बार जो प्रत्युष हम देख रहे हैं काफ़ी दिलचस्प होने वाला है दिल्ली में, खास करके जो लोकसभा सीट है उनका चुनाव, क्योंकि हर सीट को देखें तो मैं इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन नॉमिनेशन भरने गए हैं, यहाँ पर चांदनी चौक सीट उनको मिली है। उधर बीजेपी से हर्षवर्धन हुए, कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल, जो कि चांदनी चौक उनका गढ़ माना जाता है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और वैश्य समाज से आते हैं, तो उनका एक तरीके का गढ़ है, मजबूत है वहाँ पर। दूसरी तरफ हम देखें, आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के शुरुआत से वो जुड़े रहे हैं, बहुत काम किया है उन्होंने पार्टी के लिए, और चूँकि जो चांदनी चौक का इलाका है उनका बहुत क्लोज इलाका है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इस बार का चुनाव। और हर सीट पर आप देखें तो नेक टू नेक लगने लगा है। अगर आप मनोज तिवारी की सीट को देखें तो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ से खुद शीला दीक्षित लड़ रही, यानी बीजेपी अध्यक्ष के वर्सेस कांग्रेस अध्यक्ष लड़ाई लड़ने जा रही हैं। इसके अलावा और भी कई सीटें, हालांकि अभी बीजेपी के 3 सीट अनाउंस नहीं हुए, वहीं कांग्रेस का 1 सीट अटका हुआ है साउथ का। खबर ये आ रही थी कि रमेश कुमार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं योगानंद शास्त्री की बात आ रही है कि वो नाराज चल रहे हैं, फिर किसी और का भी नाम आ रहा है सामने। तो 1 सीट उनकी बची है, 3 सीट इधर बाकी है। उधर आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से कैंपेनिंग में लगी हुई है। राघव चड्ढा कल रोड शो कर रहे थे, पूरे आश्वस्त थे। एक उनकी जो रोड शो था, उनकी रैली का नाम था गुंडा राज मुक्ति रैली। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हर पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला अब साफ तौर पर नजर आ रहा है।